Hello students, good afternoon everyone. Today we are going to discuss the textbook exercise solution of the chapter 1 crop production and management. Okay, and then we are going to show the workbook solution of the chapter 1 crop production and management. Okay, so let's start the textbook exercise solution discussion. So in your textbook exercise of chapter 1, first question is you have to fill in this blanks. So first question is the same kind of plants grown and cultivated on a large scale at a place is called crop. Okay, तो लार्ज स्केल पे सेम काइंड ऑफ क्रॉप जब ग्रो किए जाते हैं और कल्टिवेट किए जाते हैं तो उसको क्रॉप कहा जाता है. ठीक है. बी में है द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल. ठीक है. क्रॉप का ग्रोइंग करने का जो फर्स्ट स्टेप क्या है, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल है. ठीक है. यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मेन पॉइंट्स है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के, उसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल है. ठीक है. सो दैट्स वाई द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग द क्रॉप इज प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल. नाउ थर्ड वन इज डैमेज्ड सीड्स वुड फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ वाटर. ठीक है. आपने ये एक्सपेरिमेंट देखा था जो सिलेक्शन सोइंग में जो सिलेक्शन ऑफ सीड्स होता है कि हम किस तरह से गुड क्वालिटी और हेल्दी सीड्स और क्लीन सीड्स को किस तरह से हम सेपरेट करेंगे. तो उसके लिए एक हमने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी की थी. बीकर में हमने कुछ क्रॉप की लाइक ग्राम सीड्स हमने लिए थे और उसको हमने वाटर उसमें पॉर किया था. ठीक है. या फिर वाटर को उसमें पॉर किया था. तो थोड़ी देर के बाद जो है वो कुछ जो सीड होते हैं वो ऊपर फ्लोट करने लग जाते हैं, तो वो डैमेज सीड्स होते हैं. ठीक है. सो डैमेज सीड्स वुड फ्लोट बिकॉज वो होलो होते हैं अंदर से. तो होलो होते हैं तो उनका वेट लाइटर हो जाता है. ठीक है. कंपेयर टू ऑल अदर सीड्स. सो दैट्स वाई दे गेट फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ वाटर. द फोर्थ वन इज फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल. ठीक है. तो सॉइल के लिए क्या क्या मतलब सॉइल में से क्या क्या ऐसी एसेंशियल्स चीज़ें हैं जो मतलब क्रॉप की ग्रोथ में हेल्पफुल होती है. तो पहला है सफिशिएंट सनलाइट, उसको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए. और थर्ड वन है वाटर. ठीक है. तो सनलाइट आपको गिवन है, आपको न्यूट्रिशंस और वाटर इसके अंदर फिल करना है. ना आपको मैचिंग बोला है, तो मैचिंग के लिए फर्स्ट है खरीफ क्रॉप. खरीफ क्रॉप कौन से होते हैं? ठीक है. पैडी एंड मेज होता है. ठीक है. और रबी क्रॉप व्हीट, ग्राम एंड पी. ओके. केमिकल फर्टिलाइजर्स आर यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट. ठीक है. सुपर फॉस्फेट और सल्फर फॉस्फेट. ठीक है. ये सारे जो हैं वो क्या है, केमिकल फर्टिलाइजर्स है. ऑर्गेनिक मैन्योर्स आर फूड फॉर कैटल. अब आप ये सोचोगे कि एनिमल एक्सट्रेटा और काउ डंग, यूरिन और प्लांट वेस्ट ये सब ऑर्गेनिक मैन्योर में क्यों नहीं आते? ये इनऑर्गेनिक मैन्योर में आता है. ठीक है. सो ऑर्गेनिक मैन्योर में फूड फॉर कैटल, यानी कैटल के लिए जो फूड होता है उसका जो वेस्ट बचता है वो एज अ ऑर्गेनिक मैन्योर फार्मर यूज़ करते हैं. थर्ड है गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच. ठीक है. तो ये मैं जस्ट डिस्कस कर रही हूँ, ये आपको वर्कबुक में से इसका आंसर मिल जाएगा कि इसको मैंने डिस्कस किया है इन माय वर्कबुक सॉल्यूशन. देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 का जो 7 क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन, व्हाट आर द खरीफ एंड रबी क्रॉप्स, और उनके एग्जाम्पल के साथ मैंने उसको डिस्कस किया है. तो आप वर्कबुक सॉल्यूशन मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, तो उसमें से जो है वो आपको नहीं आंसर अगर पता है तो खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप को विद एग्जाम्पल आप डिफ़ाइन करके इसमें लिख सकते हो. ठीक है. बट यहाँ पे तो डिफ़ाइन नहीं करना, आपको सिर्फ एग्जाम्पल्स ही देने हैं खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप के. ठीक है. फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये जो फोर टॉपिक दिए गए हैं आपको उस पर पैराग्राफ लिखना है, लाइक स्मॉल पैराग्राफ, यानी कि शॉर्ट नोट जैसा लिखना है. ठीक है. तो ये जो बी, सी और डी यानी कि शोइंग, वीडिंग और थ्रेसिंग है, उसके जो मैंने ऊपर शॉर्ट नोट लिखा है वर्कबुक के सॉल्यूशन में आपको मिल जाएगा. ठीक है. सोइंग का देखो शॉर्ट नोट जो है ये रहा, सोइंग का शॉर्ट नोट यहाँ से आपको वर्कबुक सॉल्यूशन में मिल जाएगा, और वीडिंग का यहाँ से मिल जाएगा. थ्रेसिंग का देखो लाइन बाय लाइन है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड.
सेवन्थ का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो है आपको यहाँ पे सोइंग, वीडिंग और थ्रेसिंग के लिए लिखना है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो है आपको फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यहाँ से आर्टिकल 1.3 से आपको जो मेन पॉइंट आपको लगते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के लिए आपको लिखने ही चाहिए, तो आप ज़रूर लिखिए उन्हें एज अ शॉर्ट नोट। ठीक है, शॉर्ट नोट मीन्स आपको मिनिमम 5 to 6 सेंटेंस आपको लिखना है, उससे ज़्यादा सेंटेंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वो एक शॉर्ट पैराग्राफ टाइप हो गया, तो वो आपको प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में इधर लिखना है। ठीक है, आपकी क्लास वर्क में। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज दैट एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स एंड आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, ये जो टेबल में जो 1.1 में जो डिफरेंस दिया गया बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर, ये बस आपको लिख देना है। ठीक है, और इसके बाद उसको आपको रिवाइज कर लेना है। सिक्स क्वेश्चन है व्हाट इज इरिगेशन, डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। ठीक है, तो इरिगेशन का मैंने डिफाइन किया, ये भी मैंने वर्कबुक में आपको मतलब करवाया हुआ है। विच क्वेश्चन इज दैट? ओके, सो इरिगेशन वाला ये रहा। 12 नंबर का जो मेन क्वेश्चन है उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है सब क्वेश्चन वो ये है कि इरिगेशन वाला ये और उसकी 2 मेथड के साथ जिसमें वाटर कंजर्व करता है, तो वो अच्छे से मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है। ये सेम आंसर आप इसके लिए लिख सकते हो। ठीक है, बिकॉज ये सेम क्वेश्चन है ना। सो और 7 को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसका जो है वो आंसर वर्कबुक में आपको नहीं मिलेगा एग्जैक्टली, बट इट इज़ ईजियर टू राइट। 8th वन है एक्सप्लेन हाउ सोइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन अ फील्ड। ठीक है, तो इसका आंसर भी ये रहा। देखो, व्हाट इफेक्ट वुड बी सीन ड्यू टू द कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन अ फील्ड। ठीक है, तो ये एक्सप्लेन किया गया। तो 5th का जो आंसर है वो सेम आंसर जो है वो आप क्वेश्चन नंबर 8 के लिए लिख सकते हो। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट आर द वीड्स एंड हाउ कैन वी कंट्रोल देम। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको लिखवाया गया है, ये रहा व्हाट आर द वीड्स एंड हाउ वी कैन कंट्रोल देम। ठीक है, सो 6 और 5 और 6 आप जो है वो 8 और 9 में लिख देना उसके आंसर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया गया है, वी हैव टू अरेंज दिस बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पे एक शुगर केन यानी कि गन्ने की खेती हुई है। ठीक है, सो शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन हुआ है, तो वो उसका शुगर केन का क्रॉप प्रोडक्शन के लिए आप स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है कि उसके लिए पहले आप क्या करोगे। तो पहले तो आपको फर्स्ट स्टेप तो आपको पता है कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होता है, जो 5th नंबर पे दिया है, तो इसका ऑर्डर रॉन्ग है, तो आपको उसको प्रॉपर ऑर्डर में उसको बॉक्सेस को अरेंज करना है। ठीक है, तो फर्स्ट बॉक्स में आप क्या लिखोगे, जो कि वो 5th है, वो उसको रॉन्ग करके आप क्या करोगे, फर्स्ट बॉक्स में लिखोगे प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। सेकेंड क्या करना है कि आपको प्लॉइंग करना है फील्ड को। जब सॉइल प्रिपेयर हो जाता है उसके बाद उस फील्ड को प्लॉ करना पड़ता है, तो दिस इज़ द सेकेंड स्टेप। एंड उसमें मैन्योर करना पड़ता है, लेकिन मैन्योर जो है वो आप सोइंग के पहले भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, इसलिए हम प्लॉइंग के बाद डायरेक्ट क्या करेंगे, सोइंग करेंगे, उसके बाद हम मैन्योर करेंगे। ठीक है, एंड मैन्योरिंग के बाद इरिगेशन होता है, इरिगेशन के बाद हार्वेस्टिंग होता है, और हार्वेस्टिंग के बाद जो लास्ट में होता है सेंडिंग क्रॉप टू अ शुगर फैक्ट्री, जहाँ पे शुगर कैन का स्टोरेज होगा। ठीक है, तो शुगर कैन का स्टोरेज जो है वो शुगर फैक्ट्री में होगा, शुगर के फॉर्म में। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 वी हैव टू कंप्लीट दिस वर्ड पजल। जब आप क्रॉसवर्ड खेलते हो ना अपने फ़ोन में, बिल्कुल वैसे ही ये भी करना है। तो डाउन में जो आपको डेफिनेशंस गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, तो डाउन में फर्स्ट क्या है, प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप। तो क्रॉप को वाटर हम किसके थ्रू प्रोवाइड करते हैं, उसका डेफिनेशन क्या होता है, इरिगेशन का डेफिनेशन है ये, प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स। ठीक है, इरिगेशन मतलब क्या होता है, वाटर को क्रॉप को वाटर प्रोवाइड करना। ठीक है, तो फर्स्ट में डाउनवर्ड में क्या हो गया, इरिगेशन हो गया। सेकेंड क्या है, कीपिंग, डाउन में ही कीपिंग क्रॉप ग्रेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशन। तो प्रॉपर कंडीशन में लॉन्ग टाइम पे क्रॉप ग्रेन को सेव करना, स्टोर करना मीन्स स्टोरेज। ठीक है, ये सेकेंड नंबर डाउन। नाउ 5th नंबर सर्टेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल।
ठीक है। लार्ज स्केल पे आप सेम काइंड ऑफ क्रॉप को ग्रो करते हो, प्लांट्स को ग्रो करते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं। ठीक है, ये क्रॉप का डेफिनेशन हो गया। अब एक्रोस में बात करेंगे हम, तो उसमें थर्ड क्या है, मशीन यूज्ड फॉर कटिंग अ मैच्योर्ड क्रॉप। मैच्योर्ड क्रॉप को कट करने के लिए जो मशीन होता है, ये देखो थर्ड वन है और ये एक्रोस में है। ठीक है, तो हार्वेस्टर होता है ना, वो देखो क्रॉप को कट करना यानी हार्वेस्टिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, और जो मशीन क्रॉप को कटिंग करने के लिए यूज़ होता है जब वो मैच्योर हो जाते हैं, तो उसको हार्वेस्टर बोला जाता है। फोर्थ है अ रबी क्रॉप दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पल्सेस। ठीक है, रबी क्रॉप में से एक क्रॉप है, उसमें से एक पल्स का नाम आपको लिखना है, तो 4 वो ग्राम पल्स होती है। ठीक है, 6 वन है अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम चैफ। तो चैफ से ग्रेन्स को सेपरेट करना थ्रेसिंग होता है। ठीक है, या फिर विनोइंग होता है। ठीक है, हमने दो तरह की प्रोसेस देखी थी। एक तो जो है वो यहाँ पे ये रहा, चेफ के थ्रू हम मतलब फ्रॉम के थ्रू जो है वो हम ग्रेन को सेपरेट करते हैं, उसको थ्रेसिंग भी बोलते हैं और विनोइंग भी बोलते हैं। देखो यहाँ पे 2 तरह की प्रोसेस है, उसमें चेफ के थ्रू ही दोनों प्रोसेस होती है फॉर सेपरेटिंग द ग्रेन्स। नाउ लास्ट क्वेश्चन जो हमने छोड़ा था, 7th नंबर ऑफ क्वेश्चन, इसमें क्या बोला गया है कि इफ wheat is sown in the खरीफ सीजन what would happen, discuss that। ठीक है, तो खरीफ सीजन मीन्स व्हाट, खरीफ सीजन यानी रेनी सीजन। ठीक है, तो रेनी सीजन, ठीक है, खरीफ क्रॉप्स का प्रोड्यूस होती है, उनको ग्रो की जाती है, रेनी सीजन में ग्रो की जाती है। बट वीट इज़ नॉट अ खरीफ क्रॉप। ठीक है, वीट तो रबी क्रॉप है। ठीक है, ये रबी क्रॉप आता है। लेकिन अगर रबी क्रॉप वालों को खरीफ सीज़न में यानी रेनी सीजन में ग्रो कर दोगे या उनको शोइंग करोगे, तो व्हाट वुड हैपन, आपको उसका रीज़न बताना है और मतलब क्या होगा उसके बाद वो बताना है। ठीक है, तो रबी क्रॉप मीन्स विंटर सीजन में ग्रो की जाती हैं। ठीक है, और विंटर सीजन में जो रबी क्रॉप्स जितने जो भी होती हैं, वीट, ग्राम, पी, ठीक है, इन सबको क्या होता है, वाटर कम अमाउंट में प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन अगर उसको खरीफ सीज़न में हम ग्रो करेंगे, उसका शोइंग होगा उसकी सीड्स का, तो उसको ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर इजीली रेन के थ्रू मिल जाएगा। बट उससे क्या होगा, वीट की जो सीड्स हैं वो डैमेज हो जाएंगी। ठीक है, वो सड़ जाएंगी पूरी तरह से। तो इसको आप अपने वर्ड्स में, इसको आपको अपना आंसर लिखना है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, अब अपने वर्ड में और अच्छे से इसका आंसर लिखिए। ठीक है, तो सिर्फ एक और ये वाला 7th नंबर और 4th का ए, ये 2 क्वेश्चन जो है वो आपको खुद से लिखने हैं। बाकी के सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए और ये वर्कबुक में आपको मिल भी जाएंगे इन रिटन फॉर्म। ठीक है, सो अब हम वर्कबुक सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। सो वर्कबुक सॉल्यूशन में जो फर्स्ट MCQ है वो ये है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास इज मेज क्रॉप्स क्लासिफाइड। ठीक है, तो मेज क्रॉप जो होता है वो खरीफ क्रॉप होता है। ठीक है, आप सभी को पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ खरीफ क्रॉप। ठीक है, खरीफ क्रॉप में जो एग्जाम्पल है टेक्स्ट बुक में वो आप उसमें से देख सकते हो, जो पैडी क्रॉप है वो खरीफ क्रॉप है। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न्स आर वीट एंड ग्राम क्लासिफाइड। ठीक है, तो वीट और ग्राम अभी देखे मैंने डिस्कस किया। ठीक है, तो वो रबी क्रॉप में क्लासिफाइड है। ठीक है, विच इज़ द ट्रेडिशनल टूल्स फॉर टिलिंग। टिलिंग के लिए ट्रेडिशनल टूल जो है प्लो है। ठीक है, क्योंकि टिलिंग मीन्स प्लॉइंग होता है। ठीक है, टिलिंग और प्लॉइंग एक ही होता है और वो प्लो के थ्रू किया जाता है। ठीक है, और ये ट्रेडिशनल टूल है। खुरपी से जो है वो हार्वेस्टिंग होता है। ठीक है, और वीड्स को रिमूव किया जाता है। और शावर से जो है ओढ़नी जो है वो डिफरेंट वे में यूज़ किया जाता है, सोइंग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, और सीड ड्रिल जो होता है वो क्या करता है, वो भी सोइंग के लिए यूज़ किया जाता है। और इवन उसमें जो है वो सीड को ड्रिल करते हैं हम। सोइंग यानी सीड को ड्रिल करना। ठीक है, और उससे जो है वो सीड कवर भी हो जाता है। तो टिलिंग में ये सब तो आएंगे नहीं, प्लो ही आएगा। ठीक है, 5th है, विच टूल इज़ यूज्ड टू ब्रेक क्रम्स ऑफ द सोइल एंड लिविंग इट। ठीक है, तो इसमें सी आएगा। प्लैंक के थ्रू जो है वो सॉइल के जो क्रम्स बन जाते हैं, प्लॉइंग जब प्लॉइंग करते हैं सॉइल को,
उसमें कुछ क्रम्स हो जाते हैं, क्रम्स बन जाते हैं सॉइल के, उनको ब्रेक करना नेसेसरी होता है और लेवल भी करना पड़ता है, ठीक है, बाद में सॉइल को, तो वो हम प्लैंक के थ्रू करते हैं। 6th है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सीड ड्रिल का क्या यूज़ है, ठीक है, टू सो द सीड्स, ठीक है, मैंने अभी डिस्कस किया कि जो सीड्स हैं उनका सोइंग करने के लिए सीड ड्रिल का यूज़ किया जाता है और जो सीड्स हैं वो कवर भी हो जाते हैं सीड ड्रिल के थ्रू। 7th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मैन्योर, इससे कौन सा मैन्योर नहीं है, ठीक है, मैन्योर नहीं है मतलब फर्टिलाइज़र होंगे, 3 जो ऑप्शन ऐसे होंगे जो फर्टिलाइज़र होंगे और एक ऐसा ऑप्शन 3 जो है वो मैन्योर होंगे, अच्छा मैन्योर नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो कंपोस्ट, यूरिया एंड ऑयल सीड केक और डंग मैन्योर, ठीक है, मैन्योर नहीं है वो बताना है। तो कंपोस्ट, अब इसमें वर्मी कंपोस्ट जो है वो मैन्योर आता है, ठीक है, लेकिन आपको बोला है मैन्योर नहीं है वो बताना है, ठीक है। तो यूरिया क्या है, फर्टिलाइज़र है, और बाकी के जो 3 है वो मैन्योर है, बट आपको बोलना है कि आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो मतलब मैन्योर ना हो, ठीक है, तो वो यूरिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला है कि फर्टिलाइज़र नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो यूरिया, एनपीके और सुपर फॉस्फेट, ये तीनों क्या है, फर्टिलाइज़र हैं, बट यू हैव टू चूज़ विच इज़ नॉट अ फर्टिलाइज़र, तो वो वर्मी कंपोस्ट आ जाएगा। वर्मी कंपोस्ट क्या है, मैन्योर है, तो ये इसमें डी आंसर आएगा। 9th जो है वो इन विच सिस्टम ऑफ इरीगेशन इज़ वाटर नॉट वेस्टेड एट ऑल, कौन सा ऐसा इरिगेशन का सिस्टम है जिसमें वाटर वेस्ट ही नहीं होता बिल्कुल, तो ड्रिप सिस्टम है, ठीक है, ये मैंने आपको वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो प्लांट के रूट में एग्जैक्ट जो है वो वाटर उसको सप्लाई किया जाता है, तो इसमें किसी भी तरह का वाटर वेस्टिंग नहीं होता, तो इसमें सी आंसर आएगा। 10th जो है विच टूल इज़ यूज्ड टू रिमूव विड्स, ठीक है, तो विड्स को रिमूव करने के लिए अभी मैंने डिस्कस किया था खुरपी, ये होता है। 11th है 2 और 4D जो है वो किस तरह के केमिकल है, विच टाइप ऑफ केमिकल दे आर, तो ये विडिसाइड्स हैं, ठीक है, ये विडिसाइड्स है। विड्स को रिमूव करने के लिए जो केमिकल हम यूज़ करते हैं, जिसका हम स्प्रे करते हैं विड्स के ऊपर, जिससे क्या होते हैं, विड्स जो है डैमेज हो जाते हैं, वो रूट से जो है वो ख़त्म हो जाते हैं हमारे जो फिल से, और उससे जो है वो हमारे क्रॉप का ग्रोथ अच्छे से हो जाता है। विच नाउ 12th विच ड्राइड लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम, ठीक है, तो हमें पता है कि हम ड्राइड नीम लीव्स, आपके घर पे आपकी मम्मी जो है वो जो मतलब व्हीट ग्रेन्स होते हैं वो हम एज अ फूड ग्रेन यूज़ करते हैं जनरली, रोटी के लिए, चपाती के लिए, तो उसमें जो है वो ड्राइड नीम लीव्स रखी जाती है, जिससे उसमें जो है वो माइक्रोब्स वगैरह जो है वो इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया उस पर अटैक ना करे, इससे जो है वो बच सके, इसलिए ड्राइड नीम लीव्स यूज़ की जाती है, ठीक है। मैंगो, पीपल और पेरीविंकल ये सब नहीं यूज़ किए जाते हैं, ड्राइड नीम लीव्स यूज़ किए जाते हैं। नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स, तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स तो आप वो जो हमने अभी टेक्स्ट बुक में डिस्कस की वही सारी है, तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस। हाँ, ये जो है वो टेक्स्ट बुक पे नहीं है, तो 4th से हम डिस्कस करेंगे। द टाइम ड्यूरेशन फॉर रबी क्रॉप्स इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, ठीक है, तो अक्टूबर से मार्च जो है वो विंटर सीजन होता है, और विंटर सीजन ही रबी क्रॉप विंटर सीजन में ही ग्रो किए जाते हैं, तो उनका टाइम ड्यूरेशन अक्टूबर टू मार्च होगा। द क्रॉप विच इज़ सोन इन रेनी सीजन इज कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स, ओके, खरीफ क्रॉप जो है वो रेनी सीजन में ग्रो की जाती हैं। 6 है द डैश क्रॉप इज रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ वाटर सो इट कैन बी कल्टिवेटेड इन मानसून, तो ठीक है, मानसून में और रेनी सीजन में कौन सी क्रॉप्स कल्टिवेट की जाती हैं, खरीफ क्रॉप, ओके। 7th है द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड प्लोइंग, ठीक है, तो प्लो के थ्रू आपने देखा था कि सॉइल को जो है वो लूज़ किया जाता है, फिर उसको टर्न किया जाता है, जिसके जो न्यूट्रिशंस उसके अंदर होते हैं वो ऊपर आ जाए, क्योंकि फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द सॉइल इज़ हैविंग द न्यूट्रिशंस, ओके, सो इसलिए वो क्रॉप की ग्रोथ में कुछ सेंटीमीटर ही सॉइल का जो पार्ट होता है वो मतलब हेल्पफुल होता है, और उसमें अगर न्यूट्रिशंस आ जाएंगे उसको टर्न करने पर, तो उससे जो है वो क्रॉप का ग्रोथ ईजीली होगा। नाउ 8th है नाउ डेज प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर, ठीक है, तो पहले जो है वो
प्लोइंग कैसे होता था, प्लो के थ्रू होता था। प्लो उसके फिगर यहाँ पे शो किया गया है, ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ है अच्छे से। दिस इज़ द प्लो, ठीक है, ये ट्रेडिशनल मेथड है, ट्रेडिशनल प्लो है, इसके थ्रू प्लोइंग होता था। बट nowadays for saving time and labor we are plowing और farmers plowing through the cultivator, ठीक है। तो कल्टीवेटर ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर है जिसके थ्रू प्लॉइंग किया जाता है। नाउ 9th वन है द लेवलिंग ऑफ द सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर, ठीक है, एक लेवलर के हेल्प की मदद से जो है वो हम सॉइल को लेवल करते हैं। नाउ 10th है वुडन प्लो कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लोशेर। तो प्लोशेर जो होता है वो प्लो के अंदर उसमें एक ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होता है, ठीक है, और वो वुडन का पूरा प्लो बना होता है, लेकिन उसमें एक आयरन स्ट्रिप लगा होता है ट्रायंगुलर शेप में, उसको प्लोशेर बोला जाता है, ठीक है। तो ये आप प्लो का पिक्चर है, उसमें उसके डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस किया गया, उसमें से देख सकते हैं। 11th है द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स इज कॉल्ड इरीगेशन, ठीक है। इरिगेशन का बोला जाता है कि डिफरेंट टाइम इंटरवल पे हम क्रॉप को जो सप्लाई करते हैं वाटर का, उसको इरिगेशन बोला जाता है। 12th है द सेपरेशन ऑफ ग्रेन सीड्स फ्रॉम द चेफ इज कॉल्ड थ्रेशिंग, ठीक है। तो थ्रेसिंग प्रोसेस में आपने देखा ही है कि जो चेफ के थ्रू जो है हम ग्रेन सीड्स का सेपरेशन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग। अब 3rd है वन वर्ड आंसर देना है आपको। फर्स्ट बोला गया है व्हाट इज़ द क्रॉप ग्रोन इन विंटर सीजन कॉल्ड, विंटर सीजन में मतलब जो भी क्रॉप ग्रो किए जाता है उनको रबी क्रॉप बोला जाता है, ठीक है। तो ये बार बार रिपीट हो रहा है, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। सेकेंड, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ खरीफ क्रॉप्स इन इंडिया। अब खरीफ क्रॉप का टाइम क्या होता है, जून टू सितंबर। खरीफ क्रॉप्स मीन्स रेनी सीजन, रेनी सीजन का जो टाइमिंग होता है वो जून से सितंबर होता है इंडिया में। विच थर्ड है विच ट्रेडिशनल टूल इज़ यूज्ड टू ब्रेक क्रम्स प्लैंक, हमने देखा था MCQs में, ठीक है। वापस रिपीट हो रहा है, जो रिपीट हो रहा है उसको आप और अच्छे से लर्न कीजिए, बिकॉज ये एग्ज़ाम में पूछे भी जा सकते हैं। सो आप जो बार बार रिपीट हो रहा है उसको एज ए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रीट कीजिए, ठीक है, और उसको बार बार रिवाइज कीजिए। फोर्थ है विच मॉडर्न टूल इज़ यूज्ड फॉर शोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर नाउअडेज, ठीक है। तो शोइंग के लिए दो तरह के टूल यूज़ किए जाते हैं, बट ट्रैक्टर की हेल्प से कौन सा मतलब ऐसा मॉडर्न टूल है, ठीक है, तो वो सीड ड्रिल है, ठीक है। उससे सॉइल का जो सीड सॉइल के थ्रू जो है सीड कवर भी हो जाते हैं। सो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मॉडर्न टूल है फॉर सोइंग बाय यूजिंग ट्रैक्टर। फिफ्थ है विच बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द रूट नोडल्स ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट्स। तो लेग्यूमिनियस जो प्लांट होता है उसके रूट्स नोडल्स में कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, राइजोबियम या रिजोबियम, ठीक है। सेवेंथ है व्हाट आर द अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रोइंग नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप्स इन अ फील्ड कॉल्ड, ठीक है। तो अनडिजायरेबल प्लांट्स जो नेचुरली ग्रो हो जाते हैं हमारी क्रॉप फील्ड में, उनको क्या बोला जाता है, वीड्स बोला जाता है। दैट्स वाई वी आर रिमूविंग फ्रॉम दीज वीड्स फ्रॉम आवर फील्ड, ओके। सेवेंथ है विच इम्प्लीमेंट इज़ यूज्ड फॉर मैनुअल हार्वेस्टिंग इन इंडिया। सो मैनुअल हार्वेस्टिंग और ट्रेडिशनल हार्वेस्टिंग के लिए सिकल यूज़ किया जाता है, ठीक है, या फिर कंबाइन या हार्वेस्टर का यूज़ किया जाता है। बट कंबाइन और हार्वेस्टर जो है वो मॉडर्न मशीन्स और इम्प्लीमेंट है, ठीक है। बट मैनुअल इम्प्लीमेंट और मैनुअल हार्वेस्टिंग के लिए जो इम्प्लीमेंट यूज़ होता है वो सिकल होता है। एट्थ है विच मैकेनिकल इम्प्लीमेंट इज़ यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो ये मैकेनिकल है, जो मॉडर्न इम्प्लीमेंट बोला जाता है जिसको, वो कंबाइन है, ये भी हार्वेस्टिंग के लिए ही यूज़ होता है। नाउ ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, ये तो आपको इजीली फटाफट बोलना है। फर्स्ट है पैडी इज़ अ खरीफ क्रॉप, इज इज ट्रू। सेकेंड ग्राम इज़ अ रबी क्रॉप, दिस इज ऑल्सो ट्रू। थर्ड है द फील्ड इज़ लेवल्ड फॉर शोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन पर्पस, ओके। तो इरिगेशन पर्पस के लिए और शोइंग पर्पस के लिए फील्ड को लेवल किया जाता है। अगर उसको लेवल कर देंगे तो सोइंग अच्छे से होगा और इरिगेशन भी अच्छे से होगा, ठीक है। अगर डाउन एरिया है, कहीं अप डाउन है, तो उसमें क्या होगा, डाउन पार्ट पे ज़्यादा इरिगेशन हो जाएगा, यानी वाटर वहाँ पे ज़्यादा
कलेक्ट हो जाएगा, तो उससे क्रॉप डैमेज भी हो सकता है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि जो अप पार्ट है वहाँ पे उसको ज़्यादा वाटर का रिक्वायरमेंट है, बट अप एंड डाउन लेवलिंग नहीं हुआ है सॉइल का, तो इस वजह से क्या होगा, इरिगेशन अच्छे से नहीं होता और सोइंग भी उसी तरह से अच्छे से नहीं हो पाएगा। सो सोइंग और इरिगेशन तभी अच्छे से होगा जब फील्ड हमारा लेवल्ड होगा। सो दैट इज़ ट्रू। फोर्थ है, a sidle is used for removing weeds and loosening the soil। नहीं, सिड्रिल को हम सोइंग के लिए यूज़ करते हैं ना, सो दैट इज़ रॉन्ग। फिफ्थ है, फार्मर्स सेलेक्ट गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स फॉर सोइंग। यस, दैट इज़ ट्रू कि सोइंग के लिए हम गुड क्वालिटी के सीड्स उसका शोइंग करेंगे तो हमारा क्रॉप अच्छा होगा, ठीक है। और होलो और डैमेज्ड सीड्स को हम नहीं शो कर सकते। सेवेंथ है, the use of fertilizers improves the textures of the soil as well as enhance the water holding capacity of the soil। नहीं, फर्टिलाइज़र तो हमारी सॉइल का टेक्सचर और कम कर देते हैं, ठीक है। सो ज़्यादा यूज़ करते हैं हम फर्टिलाइज़र्स को, उनका एक्सेस यूज़ जो होता है फर्टिलाइज़र का वो हमारे सॉइल के लिए हार्मफुल है और न्यूट्रिशंस को मतलब पुअर बना देता है, ठीक है, सॉइल को पुअर न्यूट्रिशन कर देता है। सो इट इज़ नॉट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल एज वेल। हाँ, मैन्योर जो होता है वो सॉइल का टेक्सचर इम्प्रूव करता है और उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल को भी इन्हांस करता है, यानी बढ़ाता है, लेकिन फर्टिलाइजर्स ऐसे नहीं करते, इसलिए ये रॉन्ग है। नाउ वन सेंटेंस में आंसर देना है आपको। सो इन विच क्लासेस आर प्लांट्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। तो सीज़न के बेसिस में आपने देखा है कि प्लांट्स जो है वो दो तरह से क्लासिफाइड है। पहला है खरीफ क्रॉप्स, सेकेंड इज रबी क्रॉप्स। सेकेंड है व्हाट हाउ आर अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स हेल्पफुल टू फार्मर। तो आपने देखा होगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में जो अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स हैं उसका डिस्कशन किया गया है थोड़ा सा, कि वो फार्मर के दे आर फार्मर फ्रेंडली। हाउ दे आर फार्मर फ्रेंडली, उसका रीज़न हमें यहाँ पे लिखना है। बिकॉज द अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स आर हेल्पफुल टू फार्मर्स, दे फर्दर टर्न द लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट, ठीक है। तो लूजनिंग और जो टर्निंग ऑफ द सॉइल हम तो करते ही हैं, लेकिन ये जो अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स क्या करते हैं, खुद जो है वो क्या करते हैं, टर्न करते हैं सॉइल को और उसको लूज़ बना देते हैं, ठीक है, और उसमें ह्यूमस ऐड करते हैं। सो दैट्स वाई दे आर फार्मर फ्रेंडली और हेल्पफुल टू फार्मर्स। थर्ड है, हाउ डू द सॉइल ऑर्गेनिजम्स ऐड ह्यूमस इनटू द सॉइल। सो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो दे गेट डिकम्पोज बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स। So the various nutrients in the dead organisms are released back into the soil and in this way they add humus into the soil। तो देखो डेड प्लांट्स और कुछ एनिमल वेस्टेस होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं सॉइल के थ्रू बाय सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू ऐसा होते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, डेड प्लांट्स और एनिमल्स वेस्ट को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं और इस तरह से वो क्या करते हैं, वेरियस टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस जो होते हैं वो डेड ऑर्गेनिजम्स में उसको रिलीज़ करते हैं वापस। तो यानी कि डेड ऑर्गेनिज्म तो खुद ब खुद रिलीज़ नहीं हो पाएंगे, तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें से जो न्यूट्रिशंस होते हैं उनको वापस जो है रिलीज़ करते हैं, रिलीज बैक इनटू द सॉइल, फिर से सॉइल में रिलीज़ करते हैं, तो सॉइल में और न्यूट्रिशंस ऐड होंगे, तो इस तरह से जो है वो ह्यूमस ऐड होता है। ह्यूमस मीन्स प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉइल, ठीक है। सॉइल में हर चीज़ जो है वो प्रॉपर मैनर में होनी चाहिए, न्यूट्रिशंस, वाटर और सॉइल का प्रोडक्टिविटी बढ़ाना मीन्स ह्यूमस ऐड करना, ओके। फोर्थ क्वेश्चन है, मेंशन द टाइप्स ऑफ प्लो। प्लोइंग के टाइप, प्लो के टाइप आपको बताने हैं, तो वुडन प्लो और आयरन प्लो, ठीक है। प्लो के दो ही टाइप है ना, वुडन प्लो और आयरन प्लो, दो तरह के प्लो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। नाउ सेकेंड वन इज फिफ्थ, व्हाट इज़ द नीड बिफोर प्लोइंग इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, ठीक है। अगर सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई हो तो प्लोइंग से पहले हमें क्या चीज़ करनी पड़ेगी, उसका वाटरिंग करना पड़ेगा। देयर इज़ अ नीड ऑफ वाटरिंग, यहाँ पे आपको ये ऐड करना है।
देयर इज़ अ नीड ऑफ वाटरिंग, ये ऐड करने के बाद आपको लिखना है बिफोर प्लोइंग इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई। ठीक है, तो अगर वाटरिंग कर देंगे तो सॉइल जो है वो वेट हो जाएगा, उसके बाद आप इजीली उसको प्लो कर सकते हो, बट ड्राई सॉइल को प्लो करना समवॉट डिफरेंट, सो दैट्स वाई वी आर वाटरिंग, देयर इज़ अ नीड ऑफ वाटरिंग बिफोर प्लोइंग। सिक्स्थ है वाई आर सीड्स कवर्ड बाय द सॉइल ड्यूरिंग सोइंग। ठीक है, तो सोइंग के दौरान सीड्स कवर क्यों किए जाते हैं सॉइल के थ्रू? द सीड्स आर कवर्ड बाय द सॉइल ड्यूरिंग सोइंग बिकॉज दिस प्रोटेक्ट्स सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। ओके, बर्ड्स उसको ईट ना कर सके, उससे कवर करके रखता है, इसीलिए जो है वो सीड्स को जो सॉइल है वो सीड को कवर करके रखता है। ऐसे ओपन रहेगा फील्ड में अगर सीड सोइंग के बाद, तो वाटर क्या मतलब बर्ड्स क्या करेंगे, उसको ईट कर लेंगे। सो फ्रॉम बीइंग ईटन बाय द बर्ड्स, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, सॉइल जो है वो कवर किया जाता है सीड्स पे। सेवेंथ है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ प्लैंक। सो प्लैंक इज़ ट्रेडिशनल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर ब्रेकिंग द क्रम्स। ओके, ये हमने देख चुके हैं। सो देखो प्लैंक का यूज़ बार बार रिपीट हो रहा है, सो प्लीज़ बी रिमेंबर दिस क्वेश्चन। एट्थ है इफ़ मैन्योर इज टू बी एडेड इन टू द सॉइल then it should be added to the soil before plowing the soil. Why? ठीक है, जो मैन्योर है हम सॉइल में ऐड करते हैं, देन इट शुड बी एडेड इनटू द सॉइल बिफोर प्लॉइंग। यानी प्लॉइंग के पहले भी हम, मैंने आपसे डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो प्लॉइंग के थ्रू प्लॉइंग के पहले जो है वो भी है, उसके बाद भी और उसके पहले भी हम मैन्योर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर उससे पहले मैन्योर ऐड करो प्लॉइंग से पहले, वो क्यों मतलब अच्छा होता है, वाई इट इज़ नेसेसरी। सो द मैन्योर शुड बी एडेड टू द soil before plowing the soil because it helps the proper mixing of the manure with soil. ठीक है, अगर मैन्योर का जो सॉइल के साथ आपको प्रॉपर मिक्सिंग करना है तो आपको प्लॉइंग से पहले मैन्योर को ऐड करना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, नाउ नाइन्थ वन है व्हाट इज़ एनपीके फर्टिलाइज़र। एनपीके फर्टिलाइज़र क्या है? इट इज़ अ कंपोज्ड फर्टिलाइज़र। एनपीके एक कंपोज्ड फर्टिलाइज़र है 3 न्यूट्रिशंस का, तो वो 3 न्यूट्रिशंस क्या है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। 10th है स्टेट द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के क्या क्या सोर्सेस हैं, ठीक है, तो वो आपने देखेंगे टेक्स्ट बुक में आपको गिवन है, और ऐसे भी आपको पता है कि वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स, दे ऑल आर द सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। नाउ 11th द स्टेट द नेम ऑफ द मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के जो मॉडर्न मेथड है वो स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम, ये 2 तरह की मॉडर्न मेथड है जिसमें वाटर का कंजर्वेशन होता है। ठीक है, वाटर कंजर्व किया जाता है, और ड्रिप सिस्टम में तो वेस्ट होता ही नहीं बिल्कुल भी, इसमें थोड़ा बहुत वेस्ट होता है कंपेयर टू द ड्रिप सिस्टम, बट ड्रिप सिस्टम में तो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता वाटर। नाउ 12th है व्हेन शुड द विडिसाइड्स बी स्प्रेड। विडिसाइड्स कब स्प्रे किए जाते हैं? ठीक है, द विडिसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ द विड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। इससे पहले कि विड्स पे फ्लावरिंग शुरू हो जाए, फ्लावरिंग होना शुरू हो जाए, उनका सीड फॉर्मेशन होना शुरू हो जाए, उससे पहले जो है वो विडिसाइड्स को स्प्रे कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये विडिसाइड्स को स्प्रे करने का अच्छा टाइम है कब? जब वो वेजिटेटिव ग्रोथ कर रहे हो, मीन्स उनमें फ्लावर और सीड फॉर्मेशन शुरू ना हुआ हो, उससे पहले जो है वो उसको विडिसाइड को स्प्रे कर देना चाहिए। 13th है स्टेट द हार्वेस्ट फेस्टिवल्स इन इंडिया। तो आपने देखा होगा एक बॉक्स बना था इम्पॉर्टेंट डिस्कशन का कि जब हार्वेस्टिंग होता है तो इंडिया में डिफरेंट फेस्टिवल्स मतलब सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो उसमें से पोंगल, वैसाखी, होली, दिवाली, नेबान्या एंड बिहू, दे ऑल आर दी हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स इन इंडिया। नाउ 6th है डिफाइन फर्स्ट प्लोइंग, फर्टिलाइजर, इरिगेशन, बीडिंग एंड हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो ये मैं आपको फटाफट से बोल जाती हूँ वरना वीडियो का लेंथ जो है वो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो प्लोइंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड प्लोइंग। ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सॉइल को लूज और टर्न करते हैं उसको प्लोइंग कहा जाता है। ठीक है, ईजी है। सेकेंड है फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र्स वो केमिकल सब्सटेंस है
विच सप्लाइज टू द क्रॉप टू इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी, यानी कि जो क्रॉप को प्रोडक्टिविटी जो होता है उसको इंक्रीज करने के लिए जो क्रॉप को सॉइल के थ्रू सप्लाई किए जाते हैं जो केमिकल सब्सटेंस, उनको क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजर्स कहा जाता है। थर्ड है इरिगेशन, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन, यानी कि रेगुलर इंटरवल पे जो वाटर को सप्लाई किया जाता है क्रॉप्स को जो वाटर सप्लाई किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, इरिगेशन बोला जाता है। फोर्थ है विडिंग, द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड विडिंग। ठीक है, ये सिंपल डेफिनेशन है कि वीड्स को रिमूव करना, और ये जो प्रोसेस होती है उसको विडिंग बोला जाता है। नाउ फिफ्थ है हार्वेस्टिंग, द कटिंग ऑफ द क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर। ठीक है, ऐसे ही नहीं कि मतलब जब मन चाहा क्रॉप को कट कर दिया, ऐसे नहीं, जब वो मैच्योर हो जाए कि नहीं अब इसमें से क्रॉप जो सीड ग्रेन्स है वो आना स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो मैच्योर हो जा रहे हैं, उसके बाद उसको कट करना चाहिए, तभी उस प्रोसेस को हार्वेस्टिंग कहा जाएगा। अब जो है वो बिग क्वेश्चंस है, तो उसके लिए आई थिंक आई हैव टू मेड वन अनदर वीडियो, सो थैंक यू, कीप वॉचिंग this solution. I will share with you part 2 of this workbook solution, okay, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो लेंदी क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसको एक्सप्लेन करना भी नेसेसरी है, ठीक है, फॉर योर एग्जामिनेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई एम गोइंग टू शेयर part 2 of this video by Monday, okay।